मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बढ़िया है नोटबुक एलएम। इंडिया ट्राई सर्विस मॉडर्नाइजेशन, मजा आया। चाइना और पाकिस्तान घूमती रेल चला। अब भारत ने ये 80,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट इसको अप्रूव कर दिया है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। चलो देखते हैं कि करके मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास, मतलब 2 जनवरी से आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के मैनिपुलेशंस होते हैं और उनको पॉजिटिव तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपसे यही बोलूँगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई, ये जो अप्रूवल है ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन बॉडी है दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह, अप्रूवल कब है? 29 दिसंबर, यानी कि आज। टोटल वैल्यू कितनी है? 79,000 करोड़, लगभग 80,000 करोड़। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके घर में दाल चावल है, ठीक है? तो भाई दाल चावल ज़रूरत है, आपको खाना ही पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, उसके बिना जिंदा कैसे रहोगे? आटा आपको खाओगे ना किसी का आटा, तो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है कि मतलब भाई उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो हथियार हमको चाहिए ही चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसके लिए 80,000 करोड़। अब ये क्या होता है ना कि देखिए, पूरा एक डिफेंस कमेटी होती है, वो पूरा मतलब सब देखती है कि डिफेंस में क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ कमी है। उसके बाद वो सरकार को भेजती है, सरकार उसको पढ़ती है, फिर सरकार एक डिफेंस बजट तैयार करती है। काफ़ी लंबे समय से एयरफोर्स ये कह रही है, हमारे एपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि ये क्या बदतमीजी है। हमको जो मतलब फ्रस्ट्रेटेड है वो कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक तो वो डीले पे डीले किए जा रहे हैं, ऊपर से सरकार भी उतना पैसा नहीं दे रही है। तो अब जाके इतने पैसे ग्रांट किए गए हैं, ठीक है, कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर्मर अप्रूवल कि अब जाइए, आपको जो खरीदना हो खरीद लीजिए। आपके बैंक में 80,000 करोड़ आ गए हैं। तो इसमें क्या क्या खरीदा जाएगा भाई? सबसे पहली बात, ये ईकाबा लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम। कहीं पे मान लीजिए पाकिस्तान, चाइना ने आर्टिलरी यानी कि गोला बारूद जो है बरसाने वालों तैनात किए हैं, 2 मिनट में ख़त्म कर देगा उसे, 2 सेकंड में ख़त्म कर देगा। ऑन डिमांड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी के साथ आपके एनिमेशंस गए। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन, यानी कि भाई देखिए, लॉन्ग रेंज का मतलब होता है कि बहुत, अब लॉन्ग रेंज तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कि गाइडेड का मतलब ये होता है कि आप रॉकेट को गाइड करेंगे पर्टिकुलर जगह पे, ओके, और ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत काम आता है। तो एक तरीके से जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और कहीं पे भी तैनात हो, उसको भी हम मार देंगे। फिर उसके बाद लो लेवल लाइट वेट रेडार्स, जो डिटेक्शन होता है वो रेडार के थ्रू ही होता है। और देखिए, जब शुरुआत में रेडार आया तो टेक्नोलॉजी एनहांस हुई और रेडार को डिफेंड करने का मतलब रेडार को बचने का तरीका खोज लिया। फिर और हाई क्वालिटी रेडार्स है। अब दोस्तों ऐसा है ना कि 6th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वही रेडार से बच सकते हैं। साथ ही साथ और बढ़िया तरीके के रेडार बन रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में रेडार का सबसे बड़ा रोल होता है। तो भैया कोर फंक्शन यही है कि स्मॉल साइज लो फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी कि ड्रोन, एक तरीके से जो ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करो, मारो। क्यों ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान को ड्रोन की सप्लाई हो रही है। टर्की, इनफैक्ट ईरान भी पाकिस्तान को ज़बरदस्त ड्रोन्स बेच रहा है और पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स तैनात भी कर लिए हैं बॉर्डर पे, क्योंकि अब ये ड्रोन वॉर्स होने वाली हैं और ड्रोन बहुत सस्ते भी आते हैं। देन देयर इज स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, लो ऑब्जर्वेबल एरियल थ्रेट्स, ठीक है, यानी कि वही ड्रोन अटैक्स के लिए ये काम आएगा, जैसा कि हमने बताया। देन उसके बाद एक ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम हमने अलग से ही वो तैनात करके रखा है, मतलब इसको खरीदेंगे, इसको बनाएंगे, वैसे तो अभी है भी। और फिर इंडियन नेवी की बात करें तो अगेन हेल, HALE, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अरे बाबा, ई का है कुछ नहीं भाई, एक तरीके से वही कि इसी ड्रोन टाइप का डालो शिप पे और समुद्र के आसपास मेरी टाइम, जब कराची के पास छोड़ दो वो अपने आप काम कर देगा। तो जो भी क्रिटिकल सी लेंस है, मेरी टाइम एरियाज है, वहाँ पे ये काम करेगा। फिर बोलार्ड पुल टक्स, इसका भी फंक्शन यही है कि नेवल शिप्स को असिस्ट करना, सबमरीज को असिस्ट करना। पोर्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है ये बढ़ाता है। देन दिस हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस,
है ना, अल्फा टू चार्ली वो वाला नहीं, मतलब एक तरीके से लॉन्ग रेंज सिक्योर कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक भाई कम्युनिकेशन को आपको फैलाना है, पहुंचाना है, इस तरीके से। अस्त्र MK2 मिसाइल, स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट, ये सारी चीज़ें तो यानी कि एयरफोर्स को तो बहुत मिले ही है और नेवी को भी मिले ही है। देन जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा तेजस है, फुल मिशन सिमुलेटर है, मतलब कि अगर मान लो पाकिस्तान में तुम स्ट्राइक करने जा रहे हो तो क्या होने वाला है पहले ही देख लो। सिमुलेशन का मतलब यही होता है ना कि बिल्कुल बैटल टाइप का एक सिनारियो आपको देंगे, आप बैठो और मस्त तरीके से जो है काम करो। देन देयर इज ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम। भाई जितना ज़्यादा ऑटोमेटेड या एरोस्पेस सेफ्टी इन्वायरमेंट पे हम जाएंगे उतना ही बढ़िया है। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस भी हुए हैं, तो फ्लाइट सेफ्टी कोई एनालाइज करेगा, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की क्यों हुआ एक्सीडेंट उसको एनालाइज करेगा, ताकि एक रॉबस्ट और सिक्योर इन्वायरमेंट दे सके। उसके बाद फिर एक यूनिफाइड एफर्ट है कि लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक, देन काउंटर एसिमेट्रिक इमर्जिंग थ्रेट्स। लॉन्ग रेंज प्रिसिशन की वही कि कहीं पे भी हम मार देंगे, मेन यही एरिया है, कैपेबिलिटी थीम्स यही है, इन्हीं पे ही इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं कि नए नए थ्रेट्स आ रहे, जैसे ड्रोन, इंटीग्रेटेड ड्रोन सिस्टम जो हो गया, लाइट वेट रडार्स हो गया, इस पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। देन ISR एंड डोमेन अवेयरनेस, जो मैंने आपको बताया, लो लेवल RPAS हेल सिस्टम हो गया। देन ऑपरेशनल रेडीनेस, तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें ना वॉर में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। 29 दिसंबर को ये अप्रूवल हुआ है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है जब से ये बनी है तब से भैया डिफेंस हमारी आगे ही जा रही है। हमारे पास जब कुछ था नहीं 1971 में, तब हमने पाकिस्तान को काट दिया था, और अब तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो आप सोच लीजिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैनिपुलेशन का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।